जो इन्होंने पहले आश्वासन दिया था उस आश्वासन को लागू करवाने के लिए किसान आ रहे हैं। आज जो साबित कर दिया भी आज भी पूरे हिंदुस्तान का किसान एक मंच पे एक झंडे के नीचे इकट्ठा गा आपदियां मंगां नूं सीरियस तौर पे आज भी मांग रहा। कह रहे थे फसल बीमा मिलेगा, इतना नुकसान हुआ है, ओले पड़े, अभी तक कोई फसल बीमा नहीं मिला। थाने पे चले जाओ, कोई पुलिस सुनने वाला नहीं है। किसी भी कार्यालय में चले जाओ, यहाँ तक कि उनका जो सचिवालय है, सचिवालय में भी कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हो रही है। बता दें कि कृषि से जुड़ी समस्या और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की नीतियों के विरोध में हो रही इस पंचायत में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान रामलीला मैदान में जुटे हैं। यह किसान महापंचायत दोपहर 2 बजे तक चलने वाली है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ किसान महापंचायत आयोजित करने की मंजूरी दी है। पुलिस ने किसानों को 5000 से अधिक संख्या में एकत्र नहीं होने, ट्रैक्टर नहीं लाने और रामलीला में कोई मार्च नहीं करने को कहा है। हालांकि किसान आंदोलन की कमान संभालने वाले संगठन ने किसानों और मजदूरों से बड़ी संख्या में दिल्ली आने की अपील की है। इसे देखते हुए पुलिस ने भी आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। वहीं महापंचायत के दौरान शरारती तत्व कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश ना करें, इसके लिए स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। महापंचायत के दौरान कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, वहीं ड्रोन की भी यूज किया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ के जो किसान इकट्ठा हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस महापंचायत में क्या कुछ उनकी जो है बैठक हुई है, क्या बातचीत बनी है उनकी और किस चीज को लेकर वो आगे से आंदोलन को कंटिन्यू रखने वाले हैं, किन अहम बिंदुओं पर उनकी बातचीत हुई है। चलिए जानते हैं क्या कहेंगे इस महापंचायत को करने का कारण। देखो, ये महापंचायत करने का कारण तो सभी लोगों को पता भी, जो सरकार लोगों से वादे करती है बाद में वादे ना पूरे करने के कारण लोगों ने सरकार पे दबाव डालना, प्रेशर डालना, इसे करके पंचायत की है। बाकी की बात यह है, जो सरकार बोलती है भी जो संयुक्त मोर्चा सी वो बखरा बखरा हो गया, खिंड गया। आज जो साबित कर दिया भी आज भी पूरे हिंदुस्तान का किसान एक मंच पे एक झंडे के नीचे इकट्ठा गा आपदियां मंगां नूं सीरियस तौर पे अज भी मांग रहा। तो बाकी सरकार नूं पता भी जो MSP गारंटी कानून आ लखीमपुर खीरी दी घटना ने ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जेकर ये सरकार नहीं ध्यान दी तो बहुत नलायकी की गल है। हमका न तो गल्ला न चाहिए, न 5 पौआ हमका चाहिए। हमका केवल 5 एकड़ जमीन चाहिए। वह 5 एकड़ जमीन में हमार लड़का हमहू छोट छोट बच्चा वही में भिड़े रहा तो हमको माने खाए जिए का वही से हम तैयार करें। हमको कुछ फ्री कहना चाहिए। हमको केवल 5 एकड़ जमीन, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। एक के अलावा अपने मेहनत से अपने बल से हम खाए कमाएंगे। ये जो रीवा के साथी हैं, जो मजदूर किसान महापंचायत में आए हैं, इनकी मुख्य मांग है कि दलित और आदिवासी हैं, पीढ़ियों से राजस्व जंगल जमीन पे इनका कब्जा है। इनकी मुख्य मांग है कि कब्जा वाली भूमि पर हमको पट्टा दिया जाए, बेदखली पर रोक लगाई जाए और जिन बस्तियों के अंदर रह रहे वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पेयजल पानी की व्यवस्था की जाए, इनके राशन कार्ड के मार्फत इनको अनाज की सुविधा मुहैया कराई जाए, आवागमन के साधन के लिए रोड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन्हीं सवालों को लेकर के ये जत्था यहाँ पे आया है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पैमाने पे मजदूर किसानों के जो मुद्दे हैं, MSP का सवाल है, MSP खरीदने की गारंटी के कानून का सवाल है, किसानों की कर्ज माफ़ी का सवाल है, हर फसल के MSP का सवाल है, हर विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम 26,000 रुपया वेतन दिया जाए, संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ आए। आप बताइए आज इस पंचायत आई तो जी जोड़ियाँ साड़ियाँ पुरानियाँ मंगां मन चुक्या जड़ियाँ मन के पिछली यार दिल्ली बार्डर से अं 1 साल 17 दिन 1 घंटा भी नहीं घरे गए। असी पूरे घर से आ गए हैं। जब अंदोलन खत्म होया उदों गए हैं। जड़ियाँ साडा मंगां मन्नियां ने
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। आज इस पंचायत में क्या क्या आपके अहम बिंदुओं पर बात हुई है? ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਛੋੜ ਰੱਖਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ MSP ਤੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੰਟੀ 5 ਸਾਲ ਕੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ MSP। कभी कुछ बोलते कभी कुछ करते हैं, से आए भरोसा नहीं सरकार ते रहा सानू ना। सरकार किसान नहीं मांग रहा, वो तो जबरदस्ती थोपने लग रहे हैं। 3 काले कानून किसान ने थोड़े मांगे थे, वो थोप दिए। जो किसान की मांग है, जिस मांग को सरकार, ये बीजेपी वाली खुद मोदी अपने मुंह से कह के आया था कि पहली ही कलम से पहली ही मीटिंग में किसानों का कर्ज माफी का और MSP का कानून बना दिया जाएगा। आज वही किसान पहले 1 साल से ऊपर दिल्ली रोड पर बैठ के गए और हार के ने मोदी ने कहना पड़ा कि हमने ये मांगे मान ली है, हम इनको लागू कर देंगे। वो मांगे दोबारा उनकी लागू नहीं की, तो नई मांग किसान कुछ नहीं लेके आ रहा। जो इन्होंने पहले आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को लागू करवाने के लिए किसान आ रहे हैं। क्या आपने वादा किया था इसको लागू करो, उसको करवाने के लिए आ रहा है। और आज देश का जो माहौल है मैडम, पूरा देश अफरा तफरी में है। तो नौजवान रोड पे है, बेरोजगार रोड पे है, और जो भी हक मांगता है उसी का लठ मारते हैं सीधा। मतलब पूरी तानाशाही। लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया छोड़ी नहीं इन्होंने, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए हमेशा से किसान मजदूर कमेरा वर्ग जो है ये जागरूक रहा है अपने हक हकूक के लिए, और किसान मजदूर ही इस देश को फिर अगवानी करेगा और लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो बहुत मौके दे रहे हैं कि बैठ के बात करो, ये सही तरीका नहीं है आंदोलन। नहीं, वो सरकार ड्रामे कर रही है। जब मांग मानने के लिए आया तो मोदी आया था ना कि मेरी तपस्या में कोई कमी रहेगी, क्योंकि वो तपस्या नहीं थी, ये तो बर्बादी को भी तपस्या बोलते हैं। ये तो मंत्री संतरी भेजे है ना, ये तो ड्रामा है। मंत्री नाम की कोई चीज आज के दिन, कोई मंत्री रोड का उद्घाटन करता हो, बिजली का मंत्री बिजली का उद्घाटन करता हो, और अब तो हद होगी, अब तो शंकराचार्य न मंदिर का उद्घाटन को निकल देता हो। ये तो सीधा सीधा अडानी का मामला है। ये सरकार का इसका कुछ नहीं है, अडानी का है। अडानी मोदी अडानी दोनों एक चीज है। मोदी कोई बात कह दे अडानी ने कह दी, अडानी कोई बात कह दे मोदी ने कह दी। हाँ, एक ही है सब कुछ। देखो आज के दिन पोर्ट अडानी का नाम, एयरपोर्ट अडानी का नाम, रोड अडानी का नाम, और ये जमीनें भी अडानी का नाम करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ, और इनकी बहुत पुरानी एक साजिश है ये कि भाई जब भी कभी सत्ता आई तो पूरा देश को कंगाल करके। आज आम आदमी का क्या हालात है, आज तो घर की रसोई चलानी मुश्किल हो रही है। टैक्स कहाँ है? अरे इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। इन तो दूध पर भी टैक्स लगा दिया, बच्चों की किताबों पर टैक्स लगा दिया। किसान जो है ट्रैक्टर पे या बीज पे खाद पे 28% तक GST, 28%। तेल जो था डीजल, वो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में काम आता है, एक किसान खेती में, एक ट्रांसपोर्ट में। उस पर पहले 3.5 रुपये टैक्स होता था, आज टैक्स है 33.5 रुपये के आसपास। टैक्स में चूस दी सारे लोग, तो देश तो मार दिया टैक्स से। अब आप बताइए, जो हीरा खरीदेगा ना उस पर 1.5% टैक्स है, क्योंकि हीरा तो ये गरीब लोग खरीदेंगे ना बेचारे, और जो किताब खरीदेंगे बल्कि उस पर 18% GST है, और उस पर 1.5% GST है। तो मतलब एक अंधेर गर्दी है, सारा दिन सरकार नहीं चल रही है। मोदी की ड्रेस चेंज हुए 5-6,
और थोड़े थोड़े इवेंट से हुए हैं। ये जो सारा तबका है ना, ये मजबूरी में आए लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं छोड़ रखा है। और ये देश का पेट भरने वाला अन्नदाता है, और जब इसकी बद्दुआ लगती है ना तो बड़े बड़े धाराशाही हो गए। और पंजाब का तो इतिहास रहा है मैडम, जहाँ पंजाब खड़ा हो गया ना हक हकूक के लिए, कभी पीछे मुड़ा नहीं हो। और इस देश को बचाने में शुरू से ही इस पंजाब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका क्या ये उत्तर प्रदेश से हैं हम। हमारी चीनी मिल को दिए हुए गन्ना हो गया 5 महीना, गन्ना हमारा हो गया ख़त्म। 19 दिन का भुगतान आया है, बजाज चीनी मिल ने 19 दिन का पैसा दिया है। बीपीएड हमारे वहाँ कम से कम 3 लाख लोगों ने कर चुके हैं। बीपीएड की कोई भर्ती नहीं। यूपी पुलिस की भी भर्ती हुई है, पेपर लीक हो गया। जब कोई भर्ती होती है तब ये हालम है। और कह रहे थे फसल बीमा मिलेगा, इतना नुकसान हुआ है, ओले पड़े हैं, अभी तक कोई फसल बीमा नहीं मिला है। ना मिलेगा। 2 रुपये बीमा आता है, 1000 रुपये बीमा कटेगा फसल बीमे का, 2 रुपये खाते में बीमा आएगा किसानों का। ये आलम है। आवारा पशु कह रहे थे इतनी गौशाला बना देंगे कि आवारा पशु नहीं मिलेंगे। आवारा पशु आपको हर सड़क पे मिलेगा। खाली ये ढकोसला है उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ना गांव में चले जाओ, तो गांव से बाहर रहोगे तभी हाँ 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 करते हुए जुड़ जाते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार का है। हाँ, थाने पे चले जाओ कोई पुलिस सुनने वाला नहीं है, किसी भी कार्यालय में चले जाओ, यहाँ तक कि उनका जो सचिवालय है, सचिवालय में भी कोई सुनवाई नहीं है। कागज दे के आओ, कहाँ जाता है कोई नहीं। जनता दरबार चलाते हैं मुख्यमंत्री, हजारों 10-5 हजार लोग रोज जाते हैं और कागज दे के चले जाते हैं, कागज का कोई पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। ऐसी तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। क्या खाली ड्रामाबाज है, इनकी खाली बातें हैं। और मीडिया में जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, केवल मीडिया में प्रचार है और विज्ञापनों पे प्रचार है। क्या योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज है, कभी रामचरितमानस योगी जी पढ़े हैं? पढ़ ले तो फिर पता में कि राम राज है कि कंस राज है कि दुशासन राज चल रहा है। तो देखिए, ये थे किसान जो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। महापंचायत आज इनके द्वारा की गई है, तो अब देखते हैं कि क्या सरकार पर कोई असर पड़ता है या नहीं, क्या इनकी मांगे जो है वो पूरी होंगी या क्या रुख इस किसान आंदोलन में आएगा, वो जानने के लिए बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।